ठीक है, ये सर्कल से मुताल्लिक ही हम लिख रहे हैं और सर्कल में आ जाइए आप। यहाँ पर हम लिखेंगे चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है सर्कल, और इसको हम बोलेंगे पार्ट 2। दिस इज अवर पार्ट 2 सर्कल। हाँ, ये सर्कल का पार्ट 2 हम देखने जा रहे हैं। आप ऐसा कह सकते हैं दायरा। तीसरा सबक, हमारा तीसरा सबक है दायरा। इसका पार्ट 2 क्या है बेटा? आप देखिए, पार्ट 2 जहन में रखिए कि जब आप एक सर्कल बनाओ, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसके ऊपर बराबर एग्जाम में सवाल आना ही आना है कि अगर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के कोई एक टेंजेंट, सर्कल को कोई एक ममास है, आप एक ममास बना सकते हैं। एक लाइन है जो सर्कल को टच कर रही है, ठीक है, एक लाइन है जो सर्कल को टच करती है, जाहिरी बात है। तो यहाँ पर अगर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम ले लिए, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिए, तो वहां से अगर सेंटर को मिलाया जाता है, मसला बहुत अहम है, इसे ममास की उम्मीदियत का मसला कहते हैं, इसे ममास की उम्मीदियत का मसला कहा जाता है। याद रखिए आप, रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम, रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम है ये। अगर एक, आपको मैं बता रहा था कि अगर एक ममास है जो नुक्ते टी पर सर्कल को मस करता है, सपोज लाइन L is tangent at point T and O is the center of circle, और OT यहाँ पर रेडियस है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल T is always 90 डिग्री इफ इट इज टेंजेंट, और ये जो रेडियस है नुक्ते तमास से खींचा हुआ निस्बतर उमूद होता है। समझ में आई बात? दो कंडीशन आपको याद रखने का है, एक टेंजेंट होना चाहिए, पहली कंडीशन क्या है कि टेंजेंट हो, और दूसरा क्या हो, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, नुक्ते तमास है, वहां से एक निस्कुतर खींचा जाए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक रेडियस होना चाहिए, द रेडियस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दो बातें आपने याद, सबसे पहले एक ममास हो, और दूसरी बात क्या हो, तमासी नुक्ते से खींचा हुआ निस्कुतर, जैसा कि शक्ल में दिखाया जा रहा है, तमासी नुक्ते से खींच, आपको याद रखना है यहाँ, खींचा हुआ निस्कुतर। कौन है निस्कुतर यहाँ पर? ओटी। निस्कुतर कौन है? ओटी है, ये निस्कुतर है। इसको स्मॉल आर बोल सकते हैं, कैपिटल आर बोल सकते हैं आप। ओटी रेडियस है, खत एल टेंजेंट एट पॉइंट टी। तो ये जो मामला है, इस तरह से जब भी होगा, आपने बगैर सोचे समझे ये बोल देना है कि ये जाविया टी 90 दर्जे का होगा। आप इस तरह से बोल सकते हैं, ओटी उमूद है निस्कुतर, वो खत एल पर, निस्कुतर ओटी या खिता ओटी या सेगमेंट ओटी is perpendicular at line L। यहाँ पर दोनों मेजर ऑफ एंगल T इज इक्वल टू, या जो भी नाम हो वहां पर, वो 90 दर्जे का होगा। मेरी बात समझ में आ रही? तो इस टाइप के क्वेश्चन में 90 लाने के लिए वो ये दो बातें कहेगा, टेंजेंट बोलेगा और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेगा, ममास और तमासी नुक्ते से खींचा हुआ निस्कुतर। ये आपने थ्योरम याद रखना है हमेशा, जब टेंजेंट होगा और तमासी नुक्ते से खींचा हुआ निस्कुतर होगा,
तो वहां पर जाविया एंगल 90 डिग्री का होगा, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये पहली बात आपके जहन में आ गई बेटे। इसको बोलते हैं आरटीपीटी, याद रखिए। इस थ्योरम का नाम है रेडियस टेंजेंट परपेंडिकुलरिटी थ्योरम। उर्दू में बोलेंगे इसे ममास की उमूदियत का मसला। याद रखिए आप, ममास की उमूदियत का मसला, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और उसकी बेसिक, मैं हमेशा ये चीजें लिख के बताता हूँ कि मसला कब इस्तेमाल होता है, ये आपने याद रखना है। तो आरटीपीटी का यूज कब आएगा, जब एक ममास होगा और एक तमासी नुक्ता होगा, एक टैंजेंट होगा और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से खींचा हुआ एक रेडियस होगा, निस्कुतर होगा, तमासी नुक्ते से खींचा हुआ, तो वहां पर जाविया 90 दर्जे का होगा, ये याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम जो है अब आगे के हिस्से पर चलते हैं। इस पर के और एक मसले की जानिब हमें जाना है। तो मैं क्या चाह रहा था कि ये मसला आपको पहले मैं समझा दूं, वो भी मसला, और वो मसला इस तरीके का है। ये क्लियर होगा क्या, पहले इसे मेट दूं मैं? हाँ, चलिए। अब इसे कहते हैं दायरे के बैरूनी नुक्ते से खींचे हुए, ऐसा मसला है, इंपॉर्टेंट मसला है, कई मर्तबा एग्जाम में आया हुआ मसला है ये मसला जो है कई मर्तबा इम्तिहान में सबूत लिखने के लिए पूछा गया है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि जो थ्योरम रहेगा आपके पेपर में, थ्योरम का प्रूफ लिखने के लिए आपको कहा जाएगा, तो ये थ्योरम का प्रूफ क्वेश्चन नंबर 3 के बी बिट में आपको लिखना पड़ेगा। वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो हमारी नजर में है, वो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स आपको अच्छी तरह सबूत के साथ याद रख लेने के हैं। जैसा कि ये थ्योरम है, ये भी थ्योरम प्रूफ के साथ आपको पूछा जा सकता है, इसे इंपॉर्टेंट थ्योरम कहेंगे। दायरे के बैरूनी नुक्ते से, यानी दायरे के बैरून में वाक़ किसी नुक्ते से, बैरूनी नुक्ते से दायरे पर खींचे गए ममासी खितात, दायरे पर खींचे गए ममासी खितात मुतमासिल होते हैं। याद रखिए, दायरे पर खींचे गए ममासी खितात ये जो है मुतमासिल होते हैं। The tangents to the circle from exterior point are congruent। मैं इसकी आपको शक्ल बना के समझा दूं पहले, और फिर इसका सबूत हम अगले हिस्से में देखेंगे। इसका सबूत एक समझो, हमने एक शक्ल बनाई, एक दायरा ले लीजिए, ठीक है। अब ये दायरा हो गया हमारा। अब ये दायरे के बाद हम क्या करेंगे, एक बैरूनी नुक्ता लेंगे, समझो यहाँ पर एक नुक्ता, और उस नुक्ते से इस दायरे का पहला ममा से समझो ये दायरे को मस करता है, ठीक है। और मैं दूसरा एक ममाज बनाता हूं यहाँ पर, तो ये दोनों ममाज याद रखिए, इनके नाम मैं ले लूं। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, छोड़ दीजिए उसे बड़े को। ये समझो पॉइंट ए है, और ये दायरे को नुक्ते यहाँ पर पी पर, और यहाँ पर दायरे को नुक्ते क्यू पर मस करता है। समझ में आ रही बात? AP is first tangent and AQ is second tangent। तो दो बातें आपको याद रखने की है। पहली बात ये याद रखने की है कि जब भी दायरे के बैरून में कोई नुक्ता होगा, एक्सटीरियर जो पार्ट है सर्कल का, उसमें अगर कोई पॉइंट है, तो वहां से दायरे के सर्कल के दो टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। पहली बात, कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं? दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि दैट टू टेंजेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, AP एंड AQ आर कॉन्ग्रुएंट। ये हम प्रूव कर सकते हैं, और ये थ्योरम हमको प्रूव करना है। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट पार्ट, दूसरी पार्ट 3 लूंगा। आपने ये याद रखना है कि एक सर्कल है हमारा, सर्कल, तो AP
और ए क्यू ये कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर आपने याद रखना है गिवन आपको ये है कि O इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड A इज एनी एक्सटीरियर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ओ दायरे के बैरून में वाक़ कोई नुक्ता है और AP और AQ बैरूनी नुक्ते से खींचे हुए ममास है। AP एंड AQ आर द टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट एंड टू प्रूव में लिखना है, हमको साबित करने में लिखना है कि AP इज इक्वल टू AQ, ये हमको लिखना है। ये हमारा थ्योरम जो है पेज नंबर 53 पर है। ये पेज नंबर 53 पर, इसका मैं प्रूफ लिखाऊंगा आपको, या आप वहां पर एक्टिविटी की सूरत में है आप लिख लेते होंगे तो इट इज वेरी गुड फॉर मी, मेरा एक हिस्सा बच जाएगा। तो यहाँ पर एक्टिविटी की सूरत में पेज नंबर 53 पर दिया हुआ है। आपने याद क्या रखना है इसमें, इसको प्रूव कैसा कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा बेटा? तो कंस्ट्रक्शन ये करना पड़ेगा, आप ओपी को मिलाइए और फिर ओ क्यू को मिलाइए। ओपी को मिला दिए, ओ क्यू मिलाने के बाद ओ क्यू को मिलाइए, ठीक है। ओ क्यू को मिलाने के बाद ओ ए को भी मिलाइए, इस तरह से ओ ए को भी मिला दिया आपने, ठीक है। अब ये दो जो ट्रायंगल्स बन गए, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात, सबसे पहली बात क्या है कि ये टेंजेंट है, एपी इज टेंजेंट और ओपी रेडियस है, रेडियस निस्कुतर है, इसलिए आरटीपीटी की वजह से एंगल पी 90 डिग्री होगा। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। उसी तरीके से ए क्यू भी एक टेंजेंट है और ओ क्यू जो है वहां रेडियस है, निस्कुतर है, इसलिए एंगल क्यू भी 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए हम नाइन्थ के तरीके से ये दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट करेंगे, मुतमासिल साबित करेंगे, तो उसके नजीरी जिले मुतमासिल आ जाएंगे। तो नाइन्थ के तरीके के लिए हमको तीन बातें जरूरी होती है। नाइन्थ में मैंने काफी प्रैक्टिस लिया था आपकी, कि सबसे पहली बात, जब कोई क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस आ गई, अब यहाँ पर किसी वजह से आरटीपीटी की वजह से ममास की उमूदियत के मसले की बिना पर ज़ाविया पी और ज़ाविया क्यू दोनों मुतमासिल है, दोनों 90 दर्जे के हैं। आप औस में लिख सकते हैं ममास की उमूदियत का मसला, या शॉर्ट में लिख सकते हैं आरटीपीटी, इंग्लिश वाले, उर्दू वाले ममास की उमूदियत का। अब उसकी वजह से दो क़ाइमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस हो गए। अच्छा देखिए, अब ये दो मुसल्लसों में ये बीच का जिला मुश्तरिक है और 90 के सामने भी है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि वितर ओ ए मुतमासिल है वितर ओ ए के, दोनों में कॉमन है वो, है ना, हाइपोटेन्यूस ओ ए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट है दोनों? कि दोनों में ये जो है मुश्तरिक है, कॉमन है। अच्छा फिर एक जिले को देखिए ओपी और दूसरा इधर ओ क्यू, ये दोनों मुतमासिल होंगे। क्यों मुतमासिल होंगे बेटे? क्योंकि दोनों निस्कुतर है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जिला ओपी मुतमासिल है जिला ओ क्यू के, या उसको बोल सकते आप साइड बोल सकते या सेगमेंट बोल सकते। और ये दोनों रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ये दोनों जो है निस्कुतर है, इसलिए मुतमासिल है। कौन सा आजमाइश बन रही देखिए, वितर जिला आजमाइश, हाइपोटेनस साइड टेस्ट बनी यहाँ पर। कौन सा मसला बना? वितर जिला आजमाइश। हमको जब भी दो मुसल्लस मुतमासिल करने के रहते, हम कोई भी तीन चीजें उसके मुतमासिल है क्या देखते। तो इस सवाल में पहले 90 दर्जे की ये जाविये मुतमासिल है, फिर उनके सामने का जिला, ये दूसरी जोड़ी मिली हमको वितर मुतमासिल है, और तीसरा